सत श्रीकाल जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मेट प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा के बारे में, जो ऑस्ट्रेलिया ने ओपन किया है रिसेंटली। 9 दिसंबर को बैलेट ओपन हो गए थे। ये जो बैलेट है 7 जनवरी 2025 तक रहेगा। ये भी एक तरह का लॉटरी वीज़ा है, बट इसकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो सबसे पहले तो मैं इसका आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ, जिसकी फुल फॉर्म है मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम। इसका जो सब क्लास है वो है 403 सब क्लास में आती है। सबसे पहले तो ये जो ऑब्वियस है कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए। जो भी जाना चाहते हैं इंडियन सिटीजन हो, लाइक आपका इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए। वो बात अलग है, आप किसी और कंट्री में रह रहे हो, आपके पास किसी और कंट्री की पीआर है, आप किसी वर्क परमिट पे हो, स्टूडेंट वीजा पे हो। काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि अगर वो यूथ मोबिलिटी यूके में रह रहे हो तो वो क्या अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। शर्त यही है कि आपके पास इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए, इंडिया का पासपोर्ट होना चाहिए। आप कहीं भी रह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात यह कि आपकी जो एज है ऑब्वियस है, यूके में भी 18 से 30 साल थी। जो ऑस्ट्रेलिया ने 1000 वीजाज ओपन करे हैं, बैलेट ओपन करे हैं, वो उसमें भी 18 से 30 साल थी। जो ये वाला है मेट स्कीम, प्रोफेशनल स्कीम है, उसमें 3000 बैलेट्स ओपन हो रहे हैं। एक साल में 3000 बैलेट ओपन होंगे। उसमें भी 18 से 30 साल एज है। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज हैं। इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए, 18 से 30 साल एज होनी चाहिए। 9 दिसंबर को ये बैलेट ओपन हो चुका है। 7 जनवरी 2025 तक ये बैलेट रहने वाला है। पहले जो ऑस्ट्रेलिया का बैलेट वीजा था उसमें भी $25 फीस थी बैलेट अप्लाई करने की। इस बार भी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने, ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने $25 फीस रखी है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर फीस है बैलेट में आपका वीजा अप्लाई करने के लिए। वीजा बाद में अप्लाई होगा, ये है सिर्फ बैलेट में अपना नाम डालने के लिए। इसमें थोड़ी सी चीजें अलग है। आपके पास आयल्स होनी चाहिए। पहले वाले बैलेट में या यूके वाले बैलेट में आयल्स नहीं थे। इस बैलेट में आपके पास मेट स्कीम में आपके पास आयल्स होनी चाहिए। आयल्स की मैं रिक्वायरमेंट्स आपको बताऊंगा कितनी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी आयल्स की। आयल्स के अलावा आप पीटीई भी कर सकते हो। मेट स्कीम में आपके पास आयल्स मैंडेटरी है, आयल्स आपके पास होनी चाहिए। आयल्स नहीं तो पीटी या ओईटी आपके पास होनी चाहिए। मींस कि जो भी इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड इंग्लिश टेस्ट होते हैं वो आपके पास ऑब्वियस है, वो होना चाहिए। मैं आपको रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ कितनी कितनी चाहिए होगी। आयल्स में आपके ओवरऑल 6 पॉइंट्स चाहिए होंगे, ईच 5 पॉइंट्स चाहिए होंगे। पीटी में आपको 50 पॉइंट्स चाहिए होंगे, ईच 36, नॉट लेस देन 36। अगर आप ओईटी कर रहे हो तो कम से कम सी स्कोर से कम नहीं होनी चाहिए। आपका सी स्कोर होना चाहिए। उसमें स्कोरिंग सिस्टम होती है, बी प्लस सी प्लस, इस तरीके से स्कोर कुछ रहते हैं। वो जो ओईटी कर रहे हैं उनको ज़्यादा पता होगा कि क्या स्कोर ऐसे रहते हैं, बट उन्होंने सी स्कोर्स मांगे हुए हैं। और जो सी स्कोर है वो ऐसे नहीं है कि आपके एक बार एग्जाम होगा तभी सी स्कोर आएंगे। आप 2 बार एग्जाम देकर कंबाइंड भी आपका सी स्कोर चल सकता है। तो ये आपके लिए, ओईटी वालों के लिए बहुत अच्छी बात है। इसमें आपका जो पैन कार्ड है आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जो नेशनल आईडी पैन कार्ड को ही माना गया है। एम्बेसी फीस इसमें रहेगी $365 एम्बेसी फीस रहेगी। अब सबसे बड़ी बात ध्यान देने वाली ये है, यूके में आपको बैचलर्स चाहिए होती थी, जो यूके का लॉटरी वीज़ा ओपन हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया का जो लॉटरी वीज़ा पहले ओपन हो चुका है उसमें भी बैचलर्स डिग्री चाहिए थी, या फिर 2 साल का कोई डिप्लोमा होना चाहिए +2 के बाद। बट ये जो मेट स्कीम है इसमें भी आपको बैचलर्स की डिग्री चाहिए। बट जो बैचलर्स की डिग्री है वो हर फील्ड में नहीं चलेगी। इसकी कोई स्पेसिफिक फील्ड्स ही हैं जो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मीट कर रही है। वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी फील्ड्स हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, आपको स्क्रीनशॉट भी आ जाएगा, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे होगे स्क्रीन पे। रिन्यूएबल एनर्जी, माइनिंग, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, ये कुछ फील्ड्स हैं ऐसी। अगर आपके पास डिग्रीज हैं तो आप एलिजिबल हो। इसमें एक चीज़ और है कि आपकी जो बैचलर्स डिग्री है, या आपने पीएचडी करी है, या आपने मास्टर्स करी है, रिसेंट 2 साल में आपकी पास आउट होनी चाहिए। तो आखिरी मीन्स कि 2 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो अगर आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। आप बैलेट में नाम डाल सकते हो। बैलेट में नाम डालने के लिए तो डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होंगे, सिर्फ आपकी पासपोर्ट की डिटेल्स और पैन कार्ड की डिटेल्स चाहिए होंगी।
बट उसके बाद अगर आपने बैलेट में नाम आ जाता है, आपने वीज़ा अप्लाई करना है, आपको आईएलटीएस भी चाहिए। ये जो डिग्रीज मैंने बताई हैं, या बैचलर्स या मास्टर या पीएचडी कोई भी हो, ऐसा जरूरी है कि बैचलर्स ही चलेगी। बैचलर्स के बाद आपने कुछ भी करा वो भी चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंडेटरी हैं, इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो आप अपना बैलेट में नाम डालें, आप अपना बैलेट में नाम अप्लाई करें। 7 जनवरी 2025 तक बैलेट ओपन है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। आप अपना लक जरूर आजमाएं। धन्यवाद।